आज हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद हैं सुशील आनंद शुक्ला जी, जो संचार प्रमुख है कांग्रेस पार्टी के। कांग्रेस पार्टी लगातार पटखनी देते नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी को, वही भारतीय जनता पार्टी लगातार कांग्रेस के जवाब देते नजर आ रही है, हमलावर होते जा रही है। अब इस तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आज हम कांग्रेस कार्यालय पहुंचे हैं, जहां सुशील आनंद शुक्ला जी से चर्चा करेंगे और जानेंगे कि कांग्रेस पार्टी क्या तैयारी कर रही है, किन मुद्दों के साथ जनता के साथ जा रही है और क्या नई घोषणाएं लाने वाली है। कांग्रेस जो है क्यों जरूरी है और भारतीय जनता पार्टी क्यों जरूरी नहीं है? देखिए, आने वाले भविष्य को सुरक्षित करने के लिए छत्तीसगढ़ में जो विकास की अविरल धारा चल रही है उसको यथावत बनाए रखने के लिए, छत्तीसगढ़ में शांति की बहाली के जो प्रयास हुए हैं उस प्रयास को मुकम्मल मंजिल तक पहुंचाने के लिए आवश्यक है कि छत्तीसगढ़ में फिर से कांग्रेस की सरकार बने। किसानों को उनकी उपज की पूरी कीमत जो मिल रही है वो मिलती रहे, इसलिए ज़रूरी है कांग्रेस की सरकार बने। भारतीय जनता पार्टी जो किसानों को उनकी उपज की पूरी कीमत देना नहीं चाहती, वादा करके धोखा देते हैं। हम पूरी कीमत देते हैं तो नोटिस देते हैं कि आपका चावल नहीं लेंगे सेंट्रल पूल में। कांग्रेस की सरकार की जो प्रशासनिक व्यवस्था होती है और भारतीय जनता पार्टी की जो प्रशासनिक व्यवस्था होती है, दोनों में किस तरह की अंतर होते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने लिए सरकार चलाती है, कांग्रेस जनता के लिए सरकार चलाती है। तो कांग्रेस की सरकार के समय जो प्रशासनिक व्यवस्था होती है वो जनोन्मुखी हो जाती है, और भारतीय जनता पार्टी के समय जो प्रशासनिक व्यवस्था होती है वो जनोन्मुखी नहीं रहती, वो सत्ता के बैठे हुए जो केंद्र बिंदु रहते हैं उनके इर्द गिर्द घूमती है। पीएससी भर्ती मामला एक बड़ा मामला बताया जा रहा है, इस पर लगातार विपक्ष हमलावर होते रही है और कह रहे हैं कि इस पर युवाओं का जो रुख है, नाराजगी है, इसका असर चुनाव में दिखेगा। इससे आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, आज तक भारतीय जनता पार्टी पीएससी की भर्ती में गड़बड़ी क्या हुई है बताने की स्थिति में नहीं है, सिर्फ गाल बजाने के। भाजपा के बड़े बड़े नेता बोलते हैं कि पीएससी में गड़बड़ियाँ हुई, लेकिन गड़बड़ी क्या हुई? किसी भी परीक्षा में गड़बड़ी के मायने क्या होते हैं? परीक्षा का पेपर लीक हुआ हो, परीक्षा में जो पेपर आया है वो किसी कोचिंग संस्था ने उसको आईएमपी क्वेश्चन को हूबहू सामने रखा हो, किसी ने पैसे का लेन देन किया हो, किसी बच्चे को जो लिखित परीक्षा में अंक मिले हैं उससे ज़्यादा अंक उसको इंटरव्यू में मिल गया हो, ये सारे मापदंड होते हैं गड़बड़ी के। ऐसा कोई शिकायत नहीं आई है, सिर्फ ये शिकायत आई है कि परस्पर भाई बहन एक साथ कैसे चयनित हो गए, किसी अधिकारी का बच्चा कैसे चयनित हो गया, किसी छोटे बड़े नेता का बच्चा कैसे चयनित हो गया। तो ये कोई किसी का रिश्तेदार होना योग्यता का पैमाना तो नहीं है। किसी का भी रिश्तेदार यदि किसी बड़े पोस्ट में तो उसका बच्चा फिर से उसकी नौकरी नहीं ले सकती। यदि गड़बड़ी के कोई पैमाने हो तो सामने हमने तो जारी किया था कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में किस प्रकार से ऐसी नियुक्तियां होते रही हैं, इस प्रकार के लोग चयनित होते रहे हैं। ये कोई दंड नहीं है, न कोई ऐसा कोई असंवैधानिक बात है कि किसी का यदि पीएससी के इंटरव्यू में बैठा हुआ कोई व्यक्ति है उसका रिश्तेदार है तो निश्चित तौर पर वो गलत माना जाता है, लेकिन ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने किसान को खास करके या ग्रामीण अंचल को अपने मुद्दे में अपने प्रमुख रूप से शामिल रखा। क्या इस मुद्दे में भी आम जनता दिखेगी या किसान देखेंगे या ग्रामीण देखेंगे? देखिए, इस प्रदेश की आबादी का 82% हिस्सा किसानी कार्य पे आधारित है, तो ये हम किसान को केंद्रित कर रहे हैं, मतलब आम जनता को केंद्रित कर रहे हैं। दूसरी बात, शहरों की समृद्धि का मार्ग गाँव से खुलता है, इस बात को हमने साबित किया है। कोरोना काल में जब देश में बुरी तरीके से आर्थिक मंदी थी तब भी छत्तीसगढ़ में आर्थिक मंदी छुई नहीं। उसका कारण यह था कि हमने किसानों के, मजदूरों के, लोगों के जेब में पैसा डाला, वो पैसा बाजार में आके फ्लो हुआ और जिसके कारण छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था रोटेट होती रही। तो इस बात में हमारा यही प्रयास होगा कि शहरों की समृद्धि का मार्ग जो गाँव के रास्ते खुला हुआ है वो यथावत बना रहे। इस विधानसभा चुनाव में क्या नए होंगे? नए होंगे, हम नई नई घोषणाएं कर रहे हैं। 20 कुंटल धान खरीदेंगे। छत्तीसगढ़ देश का अकेला ऐसा राज्य है जहां मेडिकल कॉलेज की शिक्षा भी मुफ्त मिलेगी। केजी से लेकर पीजी तक सारी शिक्षा मुफ्त करने वाले हैं हम, ये हमारी सरकार बनेगी तो। इसके अलावा लगभग 15 लाख से अधिक युवाओं को हम छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन के माध्यम से रोज़गार देने का प्रयास करेंगे। हमारी सरकार बनने के बाद हम किसानों का फिर से कर्जा माफ़ करेंगे। 400 यूनिट तक बिजली बिल की योजना जो चल रही है वो आगे बढ़ती रहेगी। स्वामी आत्मानंद स्कूलों की संख्या और बढ़ाई जाएगी, ये हमारा उद्देश्य है।
ये थे हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता सुशीलानंद शुक्ला, जिन्होंने तमाम मुद्दों को हमसे चर्चा की और देखने वाली बात होगी कि आखिर इन मुद्दों से प्रभावित होकर या इन मुद्दों का असर चुनाव पे किस तरह से पड़ेगा। इसी तरह की खबरों के लिए बने रहें लाइव खबर 24x7 के साथ।